पुलिस को पीछे छोड़ देते हैं। वो जैसे ही सर्किट हाउस के उस कमरे से बाहर निकले, खप दैनिक पत्रकार ने कहा, आप कैसे हनुमान बेनीवाल जी से रात को मिलने आए? 1 घंटे आपने क्या मुलाकात की? क्या चर्चा थी आपकी? एक चुनाव के वक्त ही आप क्यों मिलने आए? कि प्लीज का अरे हमारा रिश्तेदार है। रिश्तेदारी कब हुई भाई? क्या मेरे रिश्तेदार है? हम रिश्तेदार से मिलने नहीं आ सकते? पत्रकार ने कहा, आपको चुनाव के वक्त ये रिश्तेदारी याद आई कि नहीं? हमारे रिश्तेदार हैं। मैं आपको पहले बता देती हूं, कांग्रेस की बी टीम, आरएलपी, बीजेपी सब एक है और मैं एक तरफ हूं आपके विश्वास के ऊपर। बीजेपी वाले हाथाजोड़ी कर रहे हैं कि साहब हम करा देंगे सभाएं, ओसिया में हम करा देंगे शो, हमारे कार्यकर्ता भेज देंगे। मांडिया में फोटोएं देख लेना किसने कराई है स्वागत। सारे उन्हीं के परिवार के। वहां पे 400 जने गए ना जो वही बीजेपी के, वो कौन से बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थक हैं ये भी देख लेना। तो एक तो वो कह रहे हैं साहब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करो, आरएलपी का कैंडिडेट मत खड़ा करना, आरएलपी का कैंडिडेट मत खड़ा करना। हाथाजोड़ी कर रहे हैं बीजेपी वाले। बदली जी जा रहे हैं रात को, कैंडिडेट खड़ा कर देना, मैं भामा चाहूं पैसा दे दूंगा जितना भी लगे। दोनों की चल रही है। मैं आज आखिरी बार कह रही हूं यहां से, और मैं चुनौती देती हूं हनुमान बेनीवाल को, मैं चुनौती देती हूं बीटिंग बद्रीराम जी और जितने भी विरोधियों को, मैं चुनौती देती हूं, चौतरफा चुनौती के लिए तैयार हूं। कैंडिडेट उतार देना, जो चाहता है वो स्पॉन्सर कर दो, भामा चाहे तो पैसा लगा देना, आरएलपी है तो कैंडिडेट उतार देना, भाजपा भी अपना कैंडिडेट उतारेंगी। मैं मैदान में कमर कस चुकी हूं, मैंने चुनाव का बिगुल बता दिया। जो तमका पीटते हैं कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, इनके तीनों विधायक जेल जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी, हाईपो हो गई, सांसें ऊपर नीचे चढ़ गई। मुख्यमंत्री जी के पास भागे, पैर पकड़े, हाथाजोड़ी करी कि माफी दो, राजस्थान सरकार हमें गिरफ्तार मत कराओ पुलिस वालों से। मैंने कभी तांत्रिक पटल पे ये बात नहीं कही, मैंने आज तक ये नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, विचारधारा है किसी की सोच, अगर निचले स्तर की बेकार टिप्पणी करते हैं तो कोई बात नहीं। अपने कीचड़ लग जाता है तो अपन कोई बार बार कीचड़ में पैर थोड़ी मारते हैं। कुत्ता काट जाता है तो अपन वापस जाके कुत्ते को थोड़ी काटते हैं। मैंने करते रहते हैं, कोई बात नहीं। जब हाथी मस्त होकर चलता है तो पीछे भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा, बीच में मत बोलो, नहीं बीच में मत। मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा, मैंने कहा आप जब इतनी अनर्गल और इतनी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हो, बेटियों पे कर रहे हो, मारवाड़ की परंपरा है कि दुश्मन की बेटी भी आ जाए तो झुककर पैर धोते हैं, उसको ओढ़नी उड़ाते हैं। मैं तो आपके समाज की बेटी हूं, आपके यहाँ पे मारवाड़ की बेटी हूं, और मेरा ये गुनाह है कि मैं ईमानदारी से काम करती हूं। मैं बंद कमरों में समझौते नहीं करती। किसान राजनीति के नाम पे वोट लेकर आपके वोट को खेतासर के रावलों में नहीं बेचती। किसानों की पार्टी है, एक पार्टी है जो किसानों के लिए संघर्ष कर रही है। बलदेव राम मिर्जा, परशुराम मदेना, इन्होंने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने किया है। अरे क्या किया बताओ? नहीं बिल्कुल बताओ क्या किया है? गुंडा राज किया है, ब्लैकमेल की राजनीति की है। हर कोई किसान राजनीति में जो बढ़ जाए उसके पैर काटने का काम किया है। खरीद फरोख्त की राजनीति करते हो, अंदर अंदर हाथ मिलाते हो। किसान राजनीति के नाम पे वोट लिए पंचायती राज में, युवाओं ने वोट दे दिए और उस वोट की सौदेबाजी करी खेतासर के कोर्ट में, और वो वहां पे जाके वोट कर दिया। यही कारण है कि ये पैठ चली जाती है जनता के बीच में से, तो फिर आपको बीजेपी से 400 लोग उधार मांगने पड़ते हैं और 400 बाहर उधार मांगने पड़ते हैं। एसपी के हाथाजोड़ी करनी पड़ती है और पूरा जाप्ता लमलेट करवाना पड़ता है। इतने खौफ में आते हो आप। मैं आज आखिरी बार कह रही हूं और हनुमान बेनीवाल को चुनौती देती हूं। रोज रोज तो मैं आपकी ऐसी गंदी टिप्पणियों में बार बार नहीं कर पाऊंगी,
बेटी आज 10-12 साल की है, जब वो 18-20 साल की हो जाएगी, आज उसको इतनी समझ नहीं है, आपके भाषण समझ नहीं सकती वो। और आज डिजिटल युग है, जो भी आप बोल रहे हो ना वो रिकॉर्ड होता है। जब आपकी बेटी 18-20 साल की हो जाए तो बड़ी स्क्रीन लगाना और अपने घर में भाषण सुनाना। क्या बराबर बैठ के अपनी बेटी के अपने भाषण सुन पाओ तो मेरे को बता देना, मेरा नाम विद्या मदेर नाम है। वो भाषण सुनने लायक है? क्या आप अपनी बहन बेटियों को ले जाकर बैठकर वो भाषण सुन सकते हो? सार्वजनिक जीवन में 75 साल बाद, जब आजादी के बाद आज शिक्षा आई है, तो इतनी गंदी, इतनी ओछी चीज हम सोच भी नहीं सकते। उसको तो वो बड़े चौड़ा करके मेडल लेकर बाइक पे बोलते हैं कि हम सीढ़ी दिखाएंगे। यही काम रह गए आपके। जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, विधि हाथ,